हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो टैरो कार्ड प्रेडिक्शन होगी प्लस ओरेकल रीडिंग भी होगी। और आज हम नो कॉन्टैक्ट पे रीडिंग करेंगे। रिक्वेस्ट आ रहे थे बहुत टाइम से कि मैं नो कॉन्टैक्ट पे प्रेडिक्शन करूँ, तो आप सभी के लिए मैं आज लेके आ गई हूँ नो कॉन्टैक्ट रीडिंग। तो आज हम देखेंगे कि अगर आप किसी इंसान के साथ नो कांटेक्ट जोन में हो तो उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है। और साथ में नो कांटेक्ट अगर जोन है तो नो कांटेक्ट कब तक ख़त्म होगा या क्या फ्यूचर है इस रिश्ते का, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। सो टाइमलेस रीडिंग है, आप इस वीडियो को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हो। एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके, ठीक है। चैनल्ड मैसेजेस, चैनल्ड सॉन्ग सब कुछ रहने वाला है इस वीडियो के अंदर। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज प्रोडक्ट्स की ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर अवेलेबल है, इंस्टा ID गिवन है, तो ज़रूर आप वहाँ मैसेज कर सकते हो। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। ओके, सो वन बाय वन सब डिटेल में चेक करेंगे। सो अभी आपको क्या करना है, एकदम रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में आ जाना है, अपने आंखों को क्लोज कर लेना है और जिस भी इंसान की फीलिंग्स, उनके साथ फ्यूचर, टाइमिंग आप जानना चाहते हो उनके ऊपर आपको फोकस करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की कोशिश कीजिए एनर्जी को इकट्ठा करते हुए। एंड लेट्स सी। ओके, सबसे पहले आए हैं यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स। ओ माय गॉड। तो देखिए आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा इंटेंस मुझे यहाँ दिख रही है। एनर्जेटिकली वो आपके तरफ एक मैग्नेटिक पुल, खिंचाव महसूस कर रहे हैं। उनको फील हो रहा है कि उन्हें आपसे दूर नहीं रहना है, उन्हें आपके साथ नो कांटेक्ट जोन में सेपरेट होके नहीं रहना है, उन्हें आपके साथ जुड़ना है, उन्हें आपके साथ आना है। वो आपके बिना लाइफ को इमेजिन ही नहीं कर सकते, लाइफ को शांति से जी ही नहीं सकते, बैलेंस में जी ही नहीं सकते। आप उनको कंप्लीट करते हो, चाहे आप दोनों के बीच में कितनी प्रॉब्लम्स हो या कितने डिफरेंसेस हो, लेकिन आप उन्हें कंप्लीट करते हो। और आपके बिना वो लाइफ जी तो लेंगे लेकिन उस ज़िंदगी में वो खुश नहीं रह पाएंगे। तो आपके पर्सन जो हैं वो कहीं ना कहीं अंदर से मुझे यहाँ दिख रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि एक अलग ही जुनून है जिसे पूरा करना है, आपके पास जाना है, यूनाइटेड होना है, बैलेंस बनाना है और आपसे दूर बिल्कुल भी नहीं रहना है। तो अगर आपका नो कांटेक्ट जोन चल रहा है, ये इंसान सच में दिल से बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि वो इस जोन को कंटिन्यू रखे, वो बिना बात किए आपसे रहे, वो आपसे दूर रहे, सेपरेटेड रहे, ठीक है। दो पॉसिबिलिटीज़ है, या तो कोई बहुत बड़ी मजबूरी होगी जिसके चलते वो आपको कॉल मैसेज नहीं कर पा रहे हैं, शर्मिंदा है, या फिर हो सकता है कि बहुत ही ईगोइस्टिक या थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड काइंड ऑफ अ पर्सन हो जिसके चलते चाह के भी अपने ईगो को साइड में रख के वो कॉल मैसेज नहीं कर पा रहे, ठीक है। क्योंकि ये इंसान रहना ही नहीं चाहते बिना बात किए। तो अगर बात नहीं कर रहे हैं, सामने से कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं, तो ज़रूर कोई एक बड़ा रीज़न नज़र आ रहा है, ठीक है। नॉट टुडे। सो देखिए वही एनर्जी यहाँ पे आ गई जो मैं आपको बता रही थी कि तड़प है, मन में बहुत ज़्यादा बात करने की इच्छा है, यूनाइटेड रहना है। वो फील कर पा रहे हैं कि वो आपके बिना कंप्लीट महसूस नहीं हो पा रहे हैं, आपके बिना लाइफ में कुछ तो मिसिंग है, ठीक है। एक परिपूर्णता मन में नहीं है, लाइफ में नहीं है, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि आज नहीं करते हैं, ठीक है।
आज क्या पता वो सामने से मुझे कॉल कर ले, वो मुझे अटेंशन दे दे, वो मुझसे बात कर ले, वो मेरे लिए तड़पे, तो मैं उनके एनर्जी के लिए वेट कर जाता हूँ, कर जाती हूँ। तो आज मैं अपने ही कंफर्ट ज़ोन में रह लेती हूँ, ठीक है। और आज मुझे कोई एक्शन नहीं लेना, आज मैं कुछ नहीं करूँगा, आज जाने देते, कल देखेंगे, ठीक है। तो इनका मन ही इन्हें रोक रहा है कि तुम अगर दुखी हो तो दुखी हो रहो, लेकिन अपने मन की इच्छा के मुताबिक चीज़ें मत करो, ठीक है। अवॉइड करो, इग्नोर करो, माइंड को डाइवर्ट कर लो, भूल जाओ, सोचो मत इतना। लेकिन बात करने की, सामने से कम्युनिकेट करने की, कॉल मैसेज लगाने की ज़रूरत नहीं है। एज़ इट इज़ रहने दो, अपने आप बातचीत होगी, कॉल मैसेज आएगा तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, आज नहीं कल देखेंगे। तो ऐसी वाली एनर्जी आपके पर्सन की है। और जो मैं बोल रही थी कि कोई बड़ा रीज़न होगा, सबसे बड़ा रीज़न है इनका दिमाग ही इन्हें रोक रहा है कि मत करो, रहने दो, सैड रहो तुम, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सामने से आएगा तो बात करना, नहीं तो छोड़ो, अपने आप होगा तो देखा जाएगा, या कल देख लेना, आज छोड़ दो, आज कुछ ट्राई मत करो रिलेशनशिप को ठीक करने का। तो ऐसी वाली एनर्जी दिख रही है आपके पर्सन की। स्वर्ड्स एंड रोज, तो ये बहुत ही ज़्यादा दिमाग और अपने दिल के बीच में बहुत फंस चुके हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे क्लैरिटी मिल चुका है, मुझे सच्चाई पता है, मुझे क्या चाहिए मुझे समझ आ रहा है, लेकिन मैं फिर उसके अकॉर्डिंगली एफ़र्ट नहीं डाल पा रहा हूँ या डाल पा रही हूँ। उसके अकॉर्डिंगली मैं एक्शंस, मेरा ब्रेन मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है कि मैं एक्शन लूँ, मेरे अंदर वो हिम्मत आए, वो कॉन्फिडेंस आए, ठीक है। तो अपने प्यार और अपने टॉक्सिक माइंडसेट के बीच में दिस पर्सन इज स्टक, एंड वो कहीं भी कुछ नहीं कर पा रहे, ना अपने दिल की पूरी तरीके से सुन पा रहे हैं, ना अपने दिमाग की, इसलिए बीच में अटके हैं, ठीक है। तो आपको लग रहा होगा कि इंसान कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं या बात हम लोगों का बहुत टाइम से नहीं हुआ है, तो क्लियर है कि दिस पर्सन डजंट वांट मी, मेरे को नहीं चाहते, हम दोनों के रिश्ते को नहीं चाहते तो अब तक कॉल मैसेज कर देते, बात कर लेते, क्या बड़ी बात हो गई, हम कर देते हैं कॉल मैसेज से, कॉल मैसेज करने में क्या है। बट सारे इंसान सेम नहीं होते, सबका माइंडसेट अलग हो सकता है, सबका तरीका अलग हो सकता है, किसी का सोच कुछ और है, किसी का सोच कुछ और है। आप हो सकता है कि उतना नहीं सोचते हो, आप सिर्फ प्यार को इंपॉर्टेंस देना चाहते हो, बट आपके पर्सन का हो सकता है वैसा नेचर ही ना हो कि वो प्यार को इंपॉर्टेंस दे पाए, उनकी अपब्रिंगिंग ही वैसे नहीं हुई है, तो उनको डिफ़िकल्टी होती है चीज़ों के साथ डील करने में। तो वही चीज़ आपके पर्सन अभी फेस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो मतलब इंटरनली सोल लेवल पे वो चाहते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की सुने और दिमाग को शट डाउन कर दे, दिमाग के थॉट्स को शट डाउन कर दे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। इंगेजमेंट रिंग, तो डेफिनेटली सोल लेवल पे ये इंसान मेक श्योर कर चुके हैं कि या तो आप उनकी लाइफ में होगे या तो कोई भी नहीं होगा। कमिटमेंट में उन्हें जाना है, रिश्ता निभाना है, प्यार करना है, शादी करना है, यूनियन में रहना है किसी के साथ, तो आपके साथ रहना है, नहीं तो किसी के साथ भी नहीं रहना है। तो अगर वो आज कल करके डीले कर रहे हैं कि अपने तरफ से वो कुछ एफर्ट डालें आपके लिए इस रिश्ते में, तो उनके माइंड में ये नहीं है कि चलो मैं किसी और के साथ मज़े कर लूँ, तब तक ये अकेले रह रहे हैं, अकेले डील कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, सैड हैं, आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये किसी और से डील करना नहीं चाहते। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं जब भी डील करने की हिम्मत में रहूँ लव लाइफ को लेके, तो मैं इसी इंसान के साथ डील करूँ, और उससे पहले मैं किसी के साथ भी डील नहीं करूँगा, नहीं करूँगी, ठीक है। तो ये क्लैरिटी आई है इनको, ठीक है। कुछ पोर्शन का मेंटल क्लैरिटी आया है, बट स्टिल जो उनका नेचर बर्ताव रहा है, ठीक है, जो उनके हैबिट्स रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली उनको, उनका माइंड उनको बोल रहा है कि तुम जो करते आए हो, कि तुम चीज़ों को मानते नहीं हो, ठीक है, विक्टिम कार्ड प्ले करते हो, तुम एफर्ट नहीं डालते हो किसी चीज़ को लेके, एक्सप्रेस नहीं करते हो, तो आज क्यों करोगे, आज मत करो, कल देखना, फिर कल आएगा तो परसों देखना। इस तरीके की चीज़ें उनके माइंड में चल रही है, ठीक है। अब देखेंगे थोड़ा कि कब कांटेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, क्या है, थोड़ा फ्यूचर का देखते हैं, ठीक है। लेट्स सी।
यस, जो फीलिंग मैंने आपको बताया वही चीज़ कहीं न कहीं प्रेज़ेंट में तो है ही है। बट मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये जो इंसान है ना, ये एकदम से सोचना बंद कर देंगे। उनको ऐसा लगेगा कि मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ या क्यों सोच रही हूँ? क्या इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सोचना? बिना सोचे भी तो हम इस रिश्ते को लेके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है? बिना दिमाग लगाए भी तो चीज़ें की जा सकती है। तो जब दिमाग की चीज़ें हम इम्पोर्टेंस देना ही नहीं चाह रहे हैं, तो हम नहीं देंगे, हम दिल ही को इम्पोर्टेंस देंगे। तो अभी आपके जो पर्सन प्रेज़ेंट में सोच रहे हैं ना कि दिमाग की भी सुनूँ, दिमाग का भी सुनना चाहिए, दिल का भी सुनना चाहिए और कोई एक म्यूचुअल डिसीजन निकालना होगा। बट कुछ टाइम के बाद इनको ऐसा फ़ील होगा कि नो, दिल का ही सुनूँगा, दिल का ही सुनना है, दिल की ही सुनूँगी और उसके अकॉर्डिंगली ही आगे बढ़ना है, ठीक है? उतना ओवरथिंक करने से, सोचने से नहीं होगा। बदलाव लाना है तो मैं लाऊंगा या लाऊंगी, ठीक है? सो ये पर्सन अपने नेचर को चेंज करेंगे आपके लिए। जो उनको हिम्मत नहीं हो रही है आगे बढ़ने की, वो होगी। और कुछ ही घंटों में इस इंसान का कॉल भी आपको आ सकता है। बहुत लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, एटलीस्ट 40-50% लोगों के लिए इस इंसान का सडन कॉल आपको रिसीव होगा। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि आपको कॉल करेंगे, लेकिन जब ये कॉल करेंगे तब आप अवेलेबल नहीं रहोगे, कहीं पर बिजी रहोगे या आपका फ़ोन साइलेंट में रहेगा या कुछ ऐसा होगा। तो सडन कॉल ये आपको कर सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत दिख रही है। क्योंकि अचानक से इनको एहसास होगा, कभी भी किसी भी वक्त ये एहसास हो सकता है कि मुझे दिमाग का नहीं सोचना, मेरा दिल चाह रहा है, मुझे इसके पास जाना है, इसको कॉल करना है, इससे मिलना है, इन्हें देखना है, इनसे बात करनी है। ऐसा फील उनको सडन लगेगा और वो सडन क्विक एक्शन, नेक्स्ट मूव ले लेंगे। मतलब पता भी नहीं चल पाएगा, अचानक से, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। यस, तो वही बात है, अभी बीच में अटके हैं दिमाग और दिल के, लेकिन बहुत ही जल्द इनका एक्शन आपको कभी भी किसी भी वक्त मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए 1 घंटे में, कुछ लोगों के लिए कुछ ही मिनट्स में जब आप इस रीडिंग को देखो, कुछ लोगों के लिए 2-3 दिन का, बट सडन होगा। मतलब अचानक सोचते सोचते, सैड रहते रहते इनको अचानक फील होगा कि भाड़ में जाए मेरा माइंडसेट, भाड़ में जाए मेरा सैडनेस, मुझे इस इंसान के पास जाना है, आई डोंट नो एनीथिंग, मुझे इनका प्यार चाहिए, मुझे इनसे बात करना ही होगा कि ये कहाँ है, कैसी है, क्या कर रही है, क्या नहीं। ऐसी एनर्जी इनकी आएगी, वो तुरंत ही आपको कॉल मैसेज कर देंगे एकदम सडनली, बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है? प्लान नहीं बनाएंगे कि मुझे ये बात करना है, वो बात करना है, इस टाइम पे करूँगा, उस टाइम पे करूँगा या करूँगी, अचानक से, ठीक है? ओके, चलिए कुछ चैनल मैसेजेस। अच्छा, पहले एक गाइडेंस देखेंगे, ठीक है, एंजल की तरफ से, फिर चैनल मैसेजेस वगैरह पे जाएंगे। कि मुझे यहाँ दिख रहा है कि एंजल्स और भी कुछ कहना चाह रही है आपको। कमेंट सेक्शन में एंजल्स को थैंक यू ज़रूर लिख दीजिएगा। वी हैव अट्रैक्शन, ओके। सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप जो है अपने अंदर की खूबसूरती पे ज़्यादा फोकस करें। अगर अभी बहुत टेंस्ड हो, सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, ब्रेकअप है या कोई भी इशू फेस कर रहे हो लव लाइफ में, तो इस टाइम पे ना आप अपने अंदर के प्यार को, लाइक जो प्यार आप कर सकते हो, जो कैपेबिलिटीज़ है आपके अंदर किसी को प्यार करने की, किसी को समझने की, किसी के इमोशंस को समझने की, तो उस चीज़ को एम्ब्रेस करो, उसको अप्रिशिएट करो, अपने अंदर के प्यार को अप्रिशिएट करो, ठीक है? अपने आप में अच्छा महसूस करो, ठीक है? अपना खुद अच्छा सुंदर कपड़ा पहनो, अच्छे से रेडी हो, डेली बेसिस पे अच्छे से ग्रूमिंग करो, जहाँ पे आप अपने आप को जब भी मिरर में देखें तो बहुत अच्छा फील करें, अट्रैक्टिव फील करें, ठीक है? फ्लावर्स रूम में लगाएं, ठीक है? फ्लावर्स बाल में लगाएं अगर आप फीमेल है तो। मेल है तो ग्रूमिंग अच्छे से करके रखें। जैसा लुक में आप अपने आप को देखना चाहते थे अब तक या देखना चाह रहे हो, ज़रूर उसमें आप लाइए। उस कलर का, फेवरेट कलर का कपड़ा वेयर कीजिए, ठीक है? फेवरेट ज्वेलरी, स्टोन्स वेयर कीजिए, ठीक है? और अपने अंदर के प्यार को एम्ब्रेस कीजिए कि यस, मैं प्यार कर सकती हूँ, मेरे अंदर कैपेबिलिटीज़ है, मेरे अंदर क्षमता है कि मैं दूसरों को प्यार भी करूँ, मुझे वो प्यार इन रिटर्न भी मिले। सो अपने अंदर की खूबसूरती, अपने अंदर के प्यार पे आपको थोड़ा फोकस करना होगा, ठीक है? उस पर जब आप फोकस करेंगे ना, ऑटोमेटिकली जो प्यार आपको थर्ड पर्सन, मतलब दूसरा इंसान से चाहिए, सेकंड पर्सन बेसिकली, उनसे आपको मिल जाएगा। और चीज़ें जो डिले हो रही हैं वो डिले नहीं होंगी।
माई पास्ट इशूज़ ऑलवेज हॉन्ट्स मी, आई कांट गेट ओवर स्टिल नाउ। तो इनका जो दिमाग इनको रोक रहा है वो इसी वजह से भी हो सकता है रोक रहा होगा कि पास में हो सकता है उन्होंने किसी के लिए बहुत एफर्ट डाला था बट उनको सिर्फ और सिर्फ दुख मिला था और उनका वर्क नहीं किया था वो कनेक्शन। तो उनके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं स्टोर हो गया है कि तुम जिसके लिए भी तड़पोगे, जिसके लिए मेहनत करोगे, वही तुमसे दूर हो जाएगा। और उसी चीज़ के चलते, उसी कॉन्सेप्ट के चलते इनको ऐसा लगता होगा कि नहीं नहीं, इनके ब्रेन को लगता होगा नहीं, ये आपके लिए भी मेहनत नहीं करेंगे और मेहनत नहीं करने से, एफर्ट नहीं डालने से ही शायद आप टिक जाओगे। ठीक है, तो ये गलत सोचते हैं बट हाँ, किसी किसी का एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली एक ट्रॉमा बन जाता है माइंड में। आई वॉन्ट टू हैव अ क्लियर कम्युनिकेशन विथ यू। तो डेफिनेटली आपसे बात करना चाहते हैं और बहुत जल्द बात करेंगे भी, सडनली। ठीक है, बिना कुछ सोचे समझे ही आपसे बात करेंगे। तो जब इनका नेक्स्ट बात होगा आपके साथ तो आप देखोगे कि बहुत सारी चीज़ें इधर उधर की बातें वो कर रहे हैं, एकदम सिस्टमैटिकली बात नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो प्रिपेयर्ड नहीं होंगे। हाउ मच आई हैव टू वेट, ओ गॉड दिस डिस्टेंस सक्स। एंड आप में से बहुत लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि इंसान आपसे मिलना भी चाह रहे हैं बट समहाउ आप दोनों की मुलाकात नहीं हो पा रही। आप लोग हो सकता है ऑनलाइन डेटिंग करते हुए आए हो और अभी बातचीत बंद हो गया है, लेकिन ये चाहते हैं कि ये मिले क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि सिर्फ कॉल मैसेज में चीज़ें अब नहीं हो पा रही है, आगे नहीं बढ़ पा रही है। मिलना बहुत ज़रूरी है अगर ये रिश्ता हम बनाना चाहते हैं तो, बट मिल भी नहीं पा रहे हैं। डिस्टेंस हो सकता है बहुत इशू हो या ऐसा काम हो कि नहीं आ पा रहे हो या आप नहीं जा पा रहे हो, तो उनको ऐसा लग रहा है कि कब ये डिस्टेंस हटेगा या कब पॉसिबिलिटीज़ होगी कि आप दोनों मिल पाओ, सो दैट जो कनेक्शन, जो बॉन्ड आपने ऑनलाइन स्टार्ट किया था, दूर से स्टार्ट किया था, उसमें करीबी आए, उसमें अंडरस्टैंडिंग आए। ठीक है, ये माइंड सेट चल रहा है। और अगर आप अपने लव लाइफ को और भी बेटर करना चाहते हो, लव लाइफ से प्रॉब्लम को हटाना चाहते हो और लव लाइफ से जुड़े हुए जो भी आपके रिश्ते हैं, फ्रेंड्स, फैमिली, लवर, हस्बैंड, वाइफ, इन लॉज, या अपने आपके साथ उसे गहरा करना चाहते हो तो ज़रूर एनर्जाइज्ड लव ब्रेसलेट आप वेयर कर सकते हो। ये आपके पर्सनल डिटेल्स जैसे कि आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका बर्थ टाइमिंग, प्लेस, आपका इशू या विश जो भी है उसके अकॉर्डिंगली एक्टिवेट होता है। इनकेस अगर आपको लगता है कि आपको अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, आपको अपना बर्थ टाइमिंग नहीं पता, प्लेस नहीं पता, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अलग अलग तरीके होते हैं एनर्जाइज करने के, लेकिन एनर्जाइज पर्सनलाइज्ड वे में ही आपको मिलती है, तो ये 100% आपके लिए वर्क करेगा। अगर आपको चाहिए स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। इसके अलावा करियर, मनी, 7 चाक्रा हीलिंग, कॉर्ड कटिंग, हेवी लाइफ प्रोटेक्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा के लिए तरह तरह के क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स एंड मैनिफेस्टेशन प्रोडक्ट्स, एक्टिवेटेड प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। तो किसी भी प्रोडक्ट की डिटेल चाहिए, सोल्यूशन चाहिए, ठीक है, या पेड रीडिंग लेना है आपको, पेड टैरो कार्ड रीडिंग लेना है, ओरेकल रीडिंग लेना है, एंजल गाइडेंस लेना है, सो आप स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके अपनी बुकिंग्स करवा सकते हैं। सो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। और जो चैनल सॉन्ग आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए आ रहा है वो है राहों में उनसे। तो मैं आप लोगों के लिए 2 लाइन गा देती हूँ। राहों में उनसे मुलाकात हो गई, राहों में उनसे मुलाकात हो गई, जिसे डरते थे वही बात हो गई, ला 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 ला। सो दिस इज़ द सॉन्ग। मुझे उतना याद नहीं है सॉन्ग का, बट ये सॉन्ग का मुझे कुछ कुछ एक आध लिरिक्स मतलब विजन में आ रहा है जो आपके पर्सन डेडिकेट करना चाह रहे हैं, बट वो ना मैं फील कर पा रही हूँ, मुंह से बोल नहीं पा रही हूँ बिकॉज लिरिक्स मेरे को याद नहीं है। ओके, बट अगेन इस सॉन्ग को ज़रूर सुनिए। कुछ लिरिक्स में मैसेजेस होंगे, स्पेशल मैसेजेस जो आपके पर्सन आपको डायरेक्टली देना चाह रहे होंगे। सो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय।